सो गाइस, हम आ चुके हैं भोपाल स्थित ताजुल मस्जिद में। यह विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद में शुमार है। सो दोस्तों, यहाँ लिखा है मगरिब के बाद औरतों का अंदर आना मना है। अर्थात होता है 7:30 बजे के बाद यह कोई भी महिला नमाज नहीं अदा कर सकती। अब यहाँ हम एंट्री करेंगे अंदर, तो आइए। भोपाल में स्थित यह मस्जिद भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में एक है। गुलाबी रंग की इस विशाल मस्जिद की 2 सफेद गुंबदनुमा मीनारें हैं जो मदरसे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब हम एंट्री करते हैं और ये है दारुल उलूम ताजुल मस्जिद, अर्थात मस्जिदों का ताज। इस सामने वाला जो रास्ता लाल घाटी जा रहा है, और ये जो है ये दुकानें हैं कुछ, और इस सामने जो है हमीदिया हॉस्पिटल है, भोपाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। अब आइए हम अंदर चलते हैं। और ये कौन भाई, और ये सामने आइए, ये है कुछ दुकानें हैं। अब आ गए हम अंदर, और इस प्रकार से सामने है इस यहाँ कुल 9 दरवाजे हैं। तो सामने जो यहाँ 3 गुंबद है और 2 मीनारें हैं सामने की तरफ। अब हम चलते हैं अंदर की ओर और इसका इतिहास पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका जो निर्माण है, इस मस्जिद का निर्माण भोपाल के 8वें जो शासक थे शाहजहां बेगम के शासनकाल में ही प्रारंभ हो चुका था। लेकिन कुछ कारण और धन की कमी थी उस समय, इसी वजह से इस मस्जिद का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। और फिर 1971 में मस्जिद पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी थी। यहाँ भोपाल में विश्व की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार 3 नंबर की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भी यही है, और जो सबसे छोटी मस्जिद मानी जाती है वो भी यही है। आइए, और इस प्रकार से ये अंदर से ये जो पूरे जो पत्थर दिख रहे हैं और ये पेंटिंग, हाँ, और ये कलाकृति भाई क्या तो गजब। चलो भाई, अब एंट्री करते हैं। ये है एंट्री गेट अंदर का। अब आते हैं अंदर, यहाँ शूज उतारते अपन, और हाँ, ये देखते भाई अंदर का नज़ारा जो बहुत ही खूबसूरत है। और अब हम चलेंगे इधर इस तरफ वजू करने। वजू मीन्स होता है एक प्रकार से शुद्धिकरण। इसमें पहले यहाँ कहाँ है भाई, इधर, हाँ, ये पूरा गोल जो सर्कल है इस प्रकार से, और इसकी जस्ट साइड में आपको वजू करने के लिए, इस प्रकार की शुद्धता किया करने के लिए यहाँ हम बैठ गए हैं। और पहले अपने पैरों को और हाथों को यहाँ नमाज करने के पहले अपने आप को शुद्ध करना जरूरी होता है। और यहाँ से अब हम जाएंगे शुद्धिकरण की अंदर की ओर। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ करी गई है, और पानी और अलग चीज़ की सुविधा। हाँ, और ये सामने जो गेट है ये फतेहपुर सीकरी, जहाँ से इसकी कॉपी कर जा सकती है, सामान जा सकता है। और ये इस साइड में जिस प्रकार से है, ये ब्लू जो डोर्स है, इसमें पूरे बच्चों को पढ़ाया जाता है। जिन बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उनको यहाँ पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, उन्हें सामने बढ़ने की एक उम्मीद दी जाती है। और इस प्रकार से इस मस्जिदों की चारों ओर से अगर देखें तो ये एक 1,75,000 लोग यहाँ एक ही दिन में नमाज अदा कर सकते हैं। और ये सामने भी तालाब दिख रहा है, तालाब नहीं, यहाँ शुद्ध पानी है, यहाँ भी वजू किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। पहले हाथ और पैरों को अच्छे से धोकर, बहुत ही ठंडा पानी भाई, आदमी भाई है। हाँ, अब इसके बाद जाएंगे हम अंदर की ओर, एंट्री करेंगे। आइए, अब आ गए हम। ये पीछे वाला जो गेट है, ये इसके बाद इसके जो सामने जो है, यहाँ हॉस्टल का भी निर्माण किया गया है। उन हॉस्टल में वो बच्चे रहते हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं। और इसी की जस्ट साइड में भी आपको रानी का महल मिल जाएगा, जहाँ
शाहजहाँ बेगम रहती थी। और इसके पीछे ही आपको एक लेक दिखेगी जो बहुत बड़ी लेक है। आपको पता ही होगा कि भोपाल जो है 52 लेक्स के लिए प्रसिद्ध है, द सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। आइए हम उस लेक को भी दिखाते हैं आपको। अंदर की ओर चलते हैं इस गेट से। यहाँ 9 कुल गेट माने जाते हैं, पर हाँ 9 ही गेट है। 9 से एक जो सामने वाला गेट है जो सबसे बड़ा गेट है। और ये जो इस्लाम की खूबसूरती को बखूबी दर्शाती है, जो ये वास्तुकला है, देश की हालत भी बताती है कि किस प्रकार से यह वास्तुकला उकेरी गई है और किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। और ये ऊपर की ओर यहाँ जाते हैं, पर इसको अभी तो फिलहाल बंद कर दिया गया है। आइए देखते हैं कहाँ तक के जा पाते हैं। भाई यार वो तो यार अभी आते हैं इधर, हम आते नीचे की ओर। अब यहाँ से देखेंगे हम रानी का महल और वो लेक और वो हॉस्टल जहाँ बच्चे रहते हैं। ये सामने की ओर जितना भी परिसर जो आपको दिख रहा है, ये तो सामने की लेक जो है, ये जो झील है, इसी के सामने रानी का महल है। इसी के सामने एक ताजमहल भी कहा जाता है। यहाँ भी एक ताजमहल, जिसे महल ही है पर एक ताजमहल बोला जा सकता है। और ये इस प्रकार से देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में है पिंक कलर का, वो बच्चों का हॉस्टल्स है और वहाँ रहते थे बच्चे। और ये नीचे कुछ भोपाल के ही निवासरत जो लोग थे, उन्होंने अपना स्थान यहाँ जमा लिया है, इस तरीके से बोले तो। और ये आई देखिए लेक है और उसके जस्ट सामने रानी को ये मालूम था कि इस लेक को बनाने और इसके पीछे अपने महल बनाने का उद्देश्य, और इसके जस्ट सामने इस मस्जिद को बनाने का उद्देश्य यही था कि वो रानी वहाँ से बैठकर देख सके। अब आइए अंदर। हाँ, और ये कुछ अंदर की कलाकृति है, बहुत ही शानदार है और बहुत ऊंचे गुंबद, एक कुछ 12 गुंबद यहाँ अंदर की ओर यहाँ बनाए गए हैं। और सामने की ओर जो वास्तुकला है बहुत ही आकर्षित करती है और देश की हालत और देश की सभ्यता भी बताती है। बहुत ही खूबसूरत महराब। और यहाँ उत्तरी ओर जहाँ यहाँ ये सामने की ओर आइए, यहाँ जो है, यहाँ महिलाएं उत्तरी ओर नमाज अदा करती है। पुरुष वहाँ से औरत ना देख सकती है, आप पुरुष भी नहीं देख सकते उन्हें। पुरुष जब देखेंगे तो आसमान की ओर दिखाई देते हैं। अब आ गए हम अंदर की ओर। यहाँ कुछ व्यक्ति है जो पढ़ाई कर रहे हैं, शायद क्या कर रहे भाई, हाँ कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं हम। वाह गजब, ये कुछ 12 ऐसी कलाकृतियाँ हैं अंदर की ओर जो सेम ही दिखाई देती है, जो बहुत ही आकर्षित करती है। और जैसे कि वैसे अभी भी बनी हुई है ये सामने की ओर इसका बरामदा। और ये इसे हम क्या है, इस्लाम की एक जीती जागती तस्वीर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अंदर और बाहर से देखा जाए, अंदर की ओर हम गए नहीं थे, आज पहली बार है। और यहाँ सामने कुछ बुकें रखी है, बुक्स है और कुरान शायद आए थे कुछ, हमें तो नहीं पता। अब आते हैं सामने की ओर। ये सामने की ओर ये जो उत्तरी क्षेत्र, यहाँ उस सामने की ओर वहाँ यहाँ महिलाएं नमाज अदा करती थी। अब आपको जैसे कि पता है कि इसको शाहजहाँ बेगम ने बनाया और इसी उद्देश्य से बनाया है कि उनको ही यहाँ पर मेन, वो बहुत पढ़ी लिखी थी इस तरीके से कहा जाए तो। और ये कुछ यहाँ पाठशाला की एक शक्ल दिखाई दे रही है। अब आते ये देखिए, यहाँ है महिलाएं नमाज अदा करती इस गेट से अंदर जाकर, यहाँ से अंदर, यहाँ पुरुषों का जाना माना है। अब इसके बाद जिस दरवाजे की बात कर रहे थे हम, जो दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी की कॉपी, जो 74 फीट का जो दरवाज़ा है किया गया है। और इस प्रकार से 9 दरवाजे हैं, पर ये सबसे बड़ा वाला दरवाज़ा है, सबसे बड़ा वाला यहाँ का। आइए अंदर की ओर चलते हैं यहाँ। हाँ ये क्या है यार, हाँ यहाँ का भी लगा दिखाना भाई, इधर का इस ओर से सभी की तरीके से है। एक जीता जागता उदाहरण है भारतीय वास्तुकला और मुस्लिम वास्तुकला का, और एक धर्म की परिचायकता और ज्ञान की परिमार्जकता को यहाँ विचारात्मक तथ्यों में उकेरा गया है। और इस प्रकार से ये। अब आते हैं हम बाहर की ओर, चलते हैं भाई, भूख लग गई, कुछ खाते हैं। और यहाँ हम आ गए, कुछ देखे भाई, शॉप ही है इधर तो, बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ।
आते हैं सामने की ओर, यहाँ पूरी यही है, दुपट्टे है भाई, स्कार्फ्स है और कुछ चीज़ें हैं जो इस्लाम में बहुत पवित्र मानी जाती है। चलिए चलिए। हम आ चुके हैं भोपाल में स्थित रॉयल मार्केट अपन आए हैं यहाँ इस्तीमा तो पर कुछ नहीं है भाई, सब बैग चोरी होने का भयंकर डर है, इसलिए आगे टांग लिए है। आगे भाई टाइम जो भी आए सतर्क रहे, अपना बैग सब सामने रखें। अच्छा खतरे का बहुत ध्यान रहता है। खासकर लड़कियां अपना खासकर मोबाइल का ध्यान रखें, ऐसे स्टाइल की तरह हाथ में लेके ना घूमें। अच्छा अच्छा। और क्या बताना चाहेंगे हम हमारे दर्शकों को आप? और बाकी हाँ आपको जो चाहिए वो अवेलेबल है, मिल जाएगा सारी चीज़ें, अच्छा कपड़े जूते सब कुछ मिल जाएंगे। बैंगल्स और बोले तो ठंडी के लिए बहुत अच्छे शूज मिल जाते हैं, अच्छा वो भी कम प्राइस में। अच्छा। और कुछ महिलाओं के साधन मात्र? महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ मिलते हैं। अच्छा हाँ। और ये कहाँ स्थित है ये मार्केट?